जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। आज हम उस डेट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिस तारीख ने पूरे हिंदुस्तान की जनता को दुखी करके रख दिया था। और वो डेट है 13 अप्रैल, यानी कि आज की डेट। क्योंकि कहानी है 13 अप्रैल 1919 की। ये जो तारीख है, ये पंजाब के अमृतसर शहर में जो जलियांवाला बाग था, जिस घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, तो आज वही तारीख है, उसको याद करने की तारीख है। क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में इससे जलियांवाला बाग में एक गोलीकांड हुआ था। और उस गोलीकांड की घटना में जो देश की एक निहत्ती जनता थी, जो कि वहां एक अधिक भीड़ के रूप में इकट्ठी हुई थी, उस पर अंग्रेज अधिकारी जनरल ओडायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिस घटना में हजारों से भी अधिक मासूम लोगों की जानें गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं इस घटना के बारे में, क्यों हुआ था जलियांवाला गोलीकांड, ऐसी क्या वजह थी इस कांड को होने की। तो मैं आपको एक सार के रूप में, एक विस्तार के रूप में मैं आपको इस घटना के बारे में बताना चाहता हूं। क्योंकि अंग्रेजों ने क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया था 1919 में, जिसे रोलेट एक्ट कहा गया। और वास्तव में इसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसका जो वास्तविक नाम था वो अराजक और क्रांतिकारी अधिनियम था, जिसे बाद में रोलेट अधिनियम के नाम से जाना गया। यह अधिनियम 18 मार्च 1919 को पारित किया गया था। और इस समय इस कानून को पारित कराने में इस समय के जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, उसका मेन हाथ था। यह कानून इसलिए लाया गया था, रोलेट अधिनियम इसलिए लाया गया था कि यदि कोई व्यक्ति दिखने में भी ऐसा लगता है कि एक क्रांतिकारी है, या वह क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है, और वह क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त भी नहीं है, तो भी इस कानून के द्वारा उस व्यक्ति को, उस क्रांतिकारी को अरेस्ट किया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। न तो इस कानून के संदर्भ में कोई अपील होती थी, ना कोई वकील होता था, और ना कोई दलील होती थी। इसलिए इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। अर्थात यह एक प्रकार का अंधा कानून था या काला कानून था। न जाने कितने क्रांतिकारियों को इस एक्ट के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया, और न जाने कितने क्रांतिकारियों को काला पानी की जेल की सजा भी दी गई। हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस कानून पर। तो 18 मार्च 1919 को जब रोलेट अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेज अधिकारी सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, तो इस कानून का विरोध किया गया था। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि कोई व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं है और ऐसा महसूस होता है अंग्रेजों को कि ये क्रांतिकारी हो सकता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाता था और सीधे जेल में डाल दिया जाता। ऐसे ही पंजाब क्षेत्र के दो महान क्रांतिकारी डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को इस एक्ट के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों,
बैसाखी का समय था पंजाब क्षेत्र में, पहले ही मीटिंग हो गई थी इन दोनों वीर क्रांतिकारी नेताओं के संदर्भ में, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के संदर्भ में, कि एक अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है उसमें एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और अंग्रेजों के इस कानून का विरोध किया जाएगा। तो बैसाखी का पर्व था, 13 अप्रैल की जो तारीख रखी गई थी, बहुत अधिक संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। अधिकांश इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे, बुजुर्ग भी थे, नौजवान भी थे, सभी भारी संख्या में एकत्रित हुए थे अंग्रेजों के इस काले कानून का विरोध करने के लिए। लेकिन अंग्रेज अधिकारी जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जनरल डायर, इस जनरल डायर ने वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उनको बिना आदेश देते हुए, बिना सूचित किए हुए, और इसने ऑर्डर दिया था अधिक से अधिक, क्योंकि वहां पर पहले से ही इसने पूरी पुलिस फोर्स की व्यवस्था कर रखी थी। और जैसे ही भीड़ बढ़ती गई, इस अंग्रेज अधिकारी ने, इस जनरल डायर ने उस निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिस घटना में कई हजार मासूमों की मौत हुई थी, कई हजार लोगों की मौत हुई थी, जिस घटना ने पूरे हिंदुस्तान की जनता को झकझोर कर रख दिया था। इतनी मौतें इस घटना में हुई थी जिसका अंदाजा भी लगाना बड़ा मुश्किल था। आंकड़ा तो बहुत अधिक था, लेकिन रिपोर्ट में लगभग 1500 लोगों के मृत्यु होने की पुष्टि की गई थी। ये आप भीड़ देख रहे हो, इधर लाशें ही लाशें इसमें नजर आ रही हैं। तो ये घटना बड़ी भयंकर थी जिसको अंग्रेजों ने अंजाम दिया था। दोस्तों, इस घटना का विरोध किया गया, इस घटना का पूरे भारत में विरोध किया गया। यदि यहां पर बात की जाए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस घटना से दुखी होकर, जो अंग्रेजों के द्वारा उनको एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि, उन्होंने अंग्रेजों को अपनी उपाधि को वापस किया, जो नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई थी। इस घटना का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया, और महात्मा गांधी को जो अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, जिसे केसर ए हिंद भी कहा गया, तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि को वापस किया। और भी लोगों ने इस घटना का विरोध किया। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जो कि इस घटना से बहुत ही दुखी हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यह घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, तो उस समय उसकी आयु बहुत ही कम थी। उसका नाम था वीर क्रांतिकारी उधम सिंह। जब उधम सिंह ने इस घटना को देखा, इस घटना को सुना, तो उसका हृदय द्रवित हो चुका था और उसने उसी पल यह निश्चय किया था कि जब तक मैं इस जनरल डायर को, जब तक मैं इस जनरल डायर को मार नहीं देता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यह उसने उस दिन प्रण लिया था। और वही वीर क्रांतिकारी उधम सिंह अपने पढ़ने के माध्यम से, शिक्षा लेने के माध्यम से ब्रिटेन चला गया। लेकिन उसका टारगेट था इस जनरल डायर को मारना, लेकिन उद्देश्य था पढ़ाई करना। जिस उद्देश्य से गया था, जो उद्देश्य पढ़ाई का था, लेकिन मूल उद्देश्य था जनरल डायर को मारना। तो कहा जाता है, जब उधम सिंह ने यह सुना कि जनरल डायर एक सभा को संबोधित करने के लिए लंदन के एक
एक हॉल में सभा को संबोधित करने आएगा, तो कैप्टन उधम सिंह ने उसको मारने का पहले ही प्लान बना लिया था। उन्होंने उसको मारने के लिए एक पिस्तौल खरीदी। अब वो पिस्तौल कहां से ली, कैसे ली, इसका कोई पता नहीं, लेकिन जहां पर जनरल डायर सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचा था, लंदन के एक हॉल में, जिसको किंग्सविले हॉल कहा गया या किंग्सविले पैलेस कहा गया, उसमें उसको सभा को संबोधित करना था जनरल डायर को। लेकिन उधम सिंह अपने बैग में, अपनी किताबों में पहले से ही एक पिस्तौल रखे हुए थे और आगे की पंक्ति में वो बैठ गए थे। तो कहा जाता है दोस्तों, जैसे ही जनरल डायर वहां पर सभा को संबोधित करने आया था, उधम सिंह ने अपनी बैग से एक पिस्तौल निकाली और ताबड़तोड़ गोलियां जनरल डायर को मार दी और जनरल डायर की वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो दोस्तों, उधम सिंह ने जो प्रण लिया था वो पूरा किया। उसने जलियांवाला बाग जो गोलीकांड हुआ था उसका बदला लिया जनरल डायर को मारकर। कहा जाता है दोस्तों, उधम सिंह को गिरफ्तार किया गया और 1940 में ही उनको पैटन विले जेल में फांसी की सजा दे दी गई। और जब उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था तो वो डेट थी 18 मार्च 1940 और जुलाई 1940 में वीर क्रांतिकारी उधम सिंह को लंदन में ही फांसी की सजा दे दी गई। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी जलियांवाला गोलीकांड की, जो आज 13 अप्रैल के दिन हुई थी। तो मेरा उद्देश्य था आज की डेट पर कुछ बताना। तो मैं अपनी ऐसी ही एक वीडियो के साथ आपको फिर मिलूंगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।